65 crores सैराट ने कमा लिया, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री। आपको क्या कहना है इस बारे में? सर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है हर साल एक ना एक छक्का मार रही है एंड दिस अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्मों की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो कि यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सकें। और ये फिल्म एक नई लैंग्वेज है। ये फिल्म नए स्वरूप जो हमारी नया सिनेमा जो उभरेगा, इस यंग जनरेशन जो नया सिनेमा लेकर आएगा, ये उसकी पहचान है। एंड ये फिल्म है जो हमें हॉलीवुड से कम्पीट करने को, इस तरह की फिल्में जो हैं जो हॉलीवुड से कम्पीट करने को हमें हिम्मत देगी। What makes it masterpiece? It's the connection in the subject and the adaptation and the style of making, the way people are connecting and the way he has connected to the story and the way he explored it is fantastic. So is this based on a true story? That you have to ask the director. Would you mention regional cinema? आप या प्रोडक्शन में या ओ यस, रीजनल सिनेमा ही मतलब जो है एक नए किस्म का सिनेमा क्रिएट कर रहा है। जितना हॉलीवुड और जो हिंदी सिनेमा है वो जितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, साथ में रीजनल सिनेमा भी हो रहा है, ताकि और मराठी सिनेमा उसका प्राइम एग्जाम्पल है। हर साल कोई ना कोई एक अच्छी फिल्म वहाँ से आ रही है और ये नई यंग जनरेशन जो है आई थिंक और कई जगह पे भी रीजनल सिनेमा ऐसे और फ्रेश सिनेमा के साथ उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। What made you excited to watch the film? मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो हॉलीवुड का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, वो हमारी फिल्में कई बार नहीं देखता है। तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इसका स्क्रीनिंग करवाता हूँ और मेरे जितने बच्चों के दोस्त हैं और आसपास के लोग हैं सबको बुला के यंग जनरेशन को एक बार इसका टेस्ट देता हूँ ताकि उनको पता चले कि हमारे सिनेमा में क्या हो रहा है। In what aspects should Bollywood learn from regional cinema? In what aspects should Bollywood learn from regional cinema? अगर डायरेक्शन की बात करें, स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रीन राइटिंग की बात करें, आपको क्या लगता है? आई थिंक ये लर्निंग वर्निंग का मुझे पता नहीं, जिसका जो डायरेक्टर का जैसा टेम्परामेंट है वो लर्न करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। जो न्यूकमर्स हैं तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? जी, जो दोनों न्यूकमर्स सी न्यू कमर्स एक जिस तरह से डायरेक्टर उनको इस्तेमाल करता है, जिस तरह डायरेक्टर उनको यूज़ करता है कहानी के अंदर, वो बहुत फैंटास्टिक है और दे हैव डन अ आउटस्टैंडिंग जॉब। Irfan sir, my question to you is, would this be your official selection to the Oscars as far as Indian films are concerned? सी दिस इज सर, ऐसा है जब तक कि जब ऑस्कर सिलेक्शन जब होता है और बाकी जब फिल्में आती हैं तो आपको उन सबको देख के बोलना पड़ता है। आपका मन तो करता है, आपको इतनी अच्छी लगी है फिल्म का, आपको लगता है कि हाँ इसको बोल दो कि यार यही है। अब आगे क्या फिल्में आएंगी क्या नहीं आएंगी उसके बारे में हमें क्या पता। इरफान सर, एक मिनट लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं। बट वो सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिल्मों के लिए। इरफान सर, आपने शाहरुख खान के साथ एक प्रैंक किया था एक अवार्ड फंक्शन पे, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में अब इंडियन कमर्शियल फिल्मों को भी ओवरटेक कर जाएंगी? वो नहीं, प्रैंक भले ही था, देखिए, लेकिन उसमें आपने कुछ बातें अपनी कहनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि सिनेमा जितना डाइवर्स होता है उतना ऑडियंस के लिए अच्छा होता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है और हमारी इंडस्ट्री उससे कोप अप नहीं कर पा रही है। वो बहुत इसीलिए हॉलीवुड की फिल्में इतना पैसा कमा रही हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सिनेमा नया ऐसा उभरेगा और इस तरह ये सिनेमा जो है और नए सिनेमा को इंस्पायर करेगा और इस तरह का सिनेमा बनता रहेगा तो आई थिंक वो किसी को भी मात दे, लेकिन हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा। सर, रीजनल सिनेमा की बात किया तो नट सम्राट भी आई थी, नाना पाटेकर। आउटस्टैंडिंग फिल्म अगेन, आई थिंक इट शुड हैव वन द नेशनल अवार्ड फॉर नाना जी, लेकिन एनीवे मैं तो था नहीं जूरी में। डू यू वॉच रीजनल मूवी रिगरसली और कैसे? वो यस, मराठी सिनेमा में उमेश कुलकर्णी की फिल्में जब उन्होंने बनाना शुरू की थी, विहीर, देउल और ये सब बनाई थी, तो मुझे पता चला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। तब से मैं मराठी सिनेमा के टच में हूँ और मैं देख रहा हूँ। मराठी मूवी? ओ यस सर, व्हाई नॉट। मुझे अगर अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, ज़रूर करूँगा मैं और दौड़ के करूँगा मैं। सैराट जो फिल्म है साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी हो रही है, तो क्या जी। चाहेंगे कि इसका हिंदी वर्जन भी बने? ये मुझे नहीं पता, ये देखिए डायरेक्टर का टेक है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता, ये उनकी इच्छा है, वो बनाए ना बनाए, लेकिन ये फिल्म जितना स्प्रेड हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में उतना अच्छा है। जी, नागराज के साथ क्या क्या बातचीत हुई है सैराट के बारे में या अदर मराठी फिल्म्स के बारे में? बस हमारा दिल खुश हुआ है, मतलब जो बातें हुई है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बट हमारा दिल खुश हुआ कि वो उन्होंने, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी नया डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाता है और वो बहुत अच्छी होती है तो उसके लिए दूसरी फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जितना भी जो भी उसके पास खजाना था वो पहली फिल्म में जो है वो सब एक्सपोज हो चुका होता है। दूसरी फिल्म इतनी सक्सेसफुल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात है किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर के लिए, और ये उसने नागराज ने किया है एंड आई सैल्यूट टू हिम। नमस्कार, मी स्वप्नील जोशी आणि तुम्ही बघताय राजश्री मराठी।